श्री राम दोस्तों, जन्म लेते ही श्री राम जी ने माता कौशल्या पर कैसे किया माया का प्रभाव। गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात ने महाराज दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाला। अरुंधति जी ने यह कहा था कि यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं है। इनके जाने के बाद मैं किनका गुरु बनूंगा, किनका गुरु रहूंगा। दशरथ जी के मन में बड़ी गल्यानी हुई और वह अपने गुरु जी वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है। दशरथ जी कहने लगे, महाराज जीवन में सब कुछ पाया है किंतु चौथापन आ गया, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन तक संतान नहीं दी है तो अब उन्हें 4 रूप में आना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी ने यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, गुरुजी मुझे करना क्या। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करना है वह मुझे ही करना है। गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया गया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव में खीर लिए प्रकट अग्निदेव हो गए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है, यह प्रसाद रानियों को तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा बांट दो। राजा ने वह प्रसाद अपनी रानियों को दे दिया और वो गर्भवती हो गई। भगवान जब से गर्भ में आए सब लोगों में सुख शांति छा गई। कुछ लोगों को यह सुनकर बड़ी आपत्ति होती है कि भगवान गर्भ में आए, किंतु तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है। तुलसीदास जी का आशय यह है कि परमात्मा स्वर्ग है, सब जगह है, तो गर्भ में क्यों नहीं आ सकते। दिन तिथि नक्षत्र अनुकूल हुए और भगवान का जन्म हुआ। देवता मुनि नाग किन्नर गंधर्व नगाड़ा बजाने लगे, फूल बरसाने लगे। राम जी प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने भगवान का यह अद्भुत रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हाथ में शंख चक्र गदा सुदर्शन। माता कौशल्या भगवान के इस रूप को देखकर आनंदित हुई। जैसे ही दर्शन किया फिर उनके समय के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया और भगवान कहते भी यही है कि मेरे दर्शन का फल भी यही है कि जीव अपने समय के स्वरूप को पहचान लेता है और वही दशा माता कौशल्या की हो गई। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा। भगवान श्री राम ने विचार किया कि अब यह माया माता कौशल्या से हटा लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह अंतर्मुखी होकर ध्यान में लीन हो जाए। मुझे तो बाल लीला करना है। यह अंतर्मुखी हो गई तो अभी मुझे भूख लगने पर दूध कौन पिलाएगा। भगवान ने अपनी माया कौशल्या जी से हटाई। माता कौशल्या को वात्सल्य प्रेम उमड़ा। राम जी कहने लगे, माता मैं आ गया हूँ, आपको वचन दिया था। कौशल्या माता कहने लगी, तुम आए तो सही, लेकिन जिस तरह आना चाहिए था उस तरह नहीं आए। राम जी ने कहा, इस रूप में क्या बुराई है, इस रूप में क्या बुराई है। कौशल्या माता ने कहा कि तुम 16 वर्ष की आयु लेकर युवा होकर आए हो, तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि यह कौशल्या जी का पुत्र है। राम जी ने कहा कि फिर मुझे किस तरह आना था। कौशल्या माता बोली, तुम्हें बाल रूप में आना चाहिए था। भगवान ने तुरंत अपना बाल रूप बना लिया। बाल रूप होकर पलने में सीधे लेट गए। माता अब ठीक है। कौशल्या जी बोली, यह ठीक नहीं है, छोटा बच्चा एकदम शांत पड़ा रहे, यह ठीक नहीं लगता। कुछ हलचल करो, हाथ पैर हिलाओ, रोना शुरू करो। राम जी कहने लगे, मैं रोऊं क्यों, कुछ तकलीफ तो मुझे है नहीं। कौशल्या माता ने कहा, बाल रूप की कुछ लीला तो करनी ही पड़ेगी। तब राम जी जोर जोर से रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहे थे। कौशल्या जी ने कहा, ऐसा थोड़ी बोला था कि रोते ही रहो, थोड़े थोड़े रो। राम जी कौशल्या माता की इच्छा अनुसार सब कुछ करते हैं। राम जी की आवाज राजमहल में गूंजी। दशरथ जी ने सुना। पूरे राजमहल में पूरी
अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। सुमित्रा माता और कैकेयी इन्होंने भी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को जन्म दिया। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। तो इस तरह से श्री राम जी ने कौशल्या पर से माया का प्रभाव हटाया। गुरु माता अरुंधति जी ने राजा दशरथ से क्या कहा, जिसे सुनकर उनको गल्यानी हो गई। राजा दशरथ को गल्यानी क्यों हुई? भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। रावण के अत्याचारों से पृथ्वी माता बहुत परेशान हो गई। पृथ्वी माता इन राक्षसों का भार सहते सहते बहुत परेशान हो गई। वह गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। इसके निर्वाण का कुछ उपाय ढूंढो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इन राक्षसों का भार अब नहीं सहन कर सकती। तब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका उपाय हमारे पास नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मैं भी इन देवताओं के बीच में ही उपस्थित था। देवताओं में दो दल बन गए। क्या किया जाए? सब ने मिलकर यह तय किया कि भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान के पास चला जाए। प्रश्न यह तो था ही कि भगवान मिलेंगे कहाँ। अब यह प्रश्न खड़ा हो गया कि भगवान है कहाँ पे। कोई कहता है कि भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है कि भगवान है ही नहीं, कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। देवताओं के दो दल बन गए। किसी ने कहा बैकुंठ में, क्योंकि बैकुंठ में क्यों मिलेंगे? तो कोई कहने लगा कि बैकुंठ उनका घर है इसलिए वहीं मिलेंगे। दूसरे कहने लगे नहीं नहीं, माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ था, क्षीर सागर भगवान का ससुराल है, उनके वहां मिलने की अधिक संभावना है। भगवान शिव ने उनसे कहा कि भगवान तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, केवल प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब मेरे कहे अनुसार सब ने वहां भगवान की स्तुति की और भगवान नारायण प्रकट हो गए। सब ने अपनी अपनी विपदा भगवान जी को बताई। भगवान ने कहा कि मैं इसका निर्वाण अवश्य करूंगा, मैं अवतार लूंगा और रावण को समाप्त करूंगा। देवताओं ने कहा प्रभु केवल रावण की ही नहीं, उनके पुत्र और संबंधी भी बहुत भयानक है। भगवान ने कहा मैं सभी राक्षसों का नाश कर दूंगा, इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तुम निश्चित रहो। इस तरह भगवान सभी देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सब देवता अपने अपने स्थान पर पहुंचकर भगवान के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर रावण के अत्याचारों से देव मानव गंधर्व सब बहुत भयभीत रहते थे। उधर माता लक्ष्मी ने भगवान श्री से कहा कि आपने किसी को उनके घर जन्म रूप में अवतार लेने का वचन दिया है, क्या आप अपने इस वचन का पालन नहीं करोगे? भगवान कहने लगे हाँ, अपने वचन का पालन मैं जरूर करूंगा, किंतु शास्त्रों की परंपरा का निर्वाह भी तो मुझे करना है। राजा दशरथ जब तक अपने गुरु के पास संतान प्राप्ति के लिए नहीं जाएंगे तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं ले सकता। कारण यदि बिना गुरु की कृपा के मैं किसी को मिल जाता हूँ, प्राप्त हो जाता हूं, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या रहेगी। शास्त्रों में यह हमारी आस्था मर्यादा ही मिट जाएगी, कोई गुरु को महत्व ही नहीं देगा कि गुरु की क्या आवश्यकता है। भगवान तो बिना गुरु के ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए महाराज दशरथ जब तक अपने गुरु के पास जाकर पुत्र प्राप्ति की कामना या प्रार्थना नहीं करेंगे, मुझे प्राप्त करने के लिए गुरु के शरणागत नहीं होंगे, तब तक मैं उनके गुरुदेव जन पर कृपा नहीं करेंगे। जब तक उनके गुरुदेव उन पर कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं लूंगा। इधर गुरु वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी माता अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे शिष्य राजा दशरथ के यहाँ अब तक कोई संतान नहीं है, क्या आप उन पर कृपा नहीं करोगे? क्या उनके यहाँ संतान नहीं होगी? गुरु वशिष्ठ जी ने भी अरुंधति जी से यही कहा कि कभी राजा दशरथ ने मुझसे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए आग्रह ही नहीं किया, कभी यह विषय रखा ही नहीं कि मेरे यहाँ संतान नहीं है या मैं संतान नहीं होने से दुखी हूँ। जब तक राजा दशरथ के मन में
पुत्र की लालसा पैदा नहीं होगी तब तक मैं उन्हें पुत्र प्राप्ति का यत्न नहीं बताऊंगा, पुत्र प्राप्ति का यत्न नहीं बताऊंगा। माता अरुंधति जी ने कहा कि राजा के मन में पुत्र की लालसा प्रकट करना यह साधारण काम मैं करूंगी। गुरु जी ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो उनके यहाँ पुत्र मैं प्राप्त करूंगा। और एक दिन माता अरुंधति जी महाराज दशरथ के महल में गई। राजा ने गुरु माता को प्रणाम किया, कुशलता पूछी, आदर सत्कार किया। एक गुरु माता अरुंधति जी ने अपने साथ लिए हुए बालक को चिमटी मार दी। उनकी गोद में बालक जो था उसको रुला दिया। बालक जोर से रोने लगा। राजा दशरथ ने माता अरुंधति से पूछा, यह बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति जी ने कहा, राजन, यह बालक इसलिए रो रहा है कि मेरा परिवार तो इस राजकुल का गुरु रहा है। हमारे कुल के सभी पुरोहित इसी कुल के गुरु रहे हैं, किंतु राजा साहब के यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है। आगे इनके वंश को कौन चलाएगा और मैं किसका गुरु रहूंगा? क्या मुझे गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होगा? यह विचार करके यह बालक रो रहा है। माता अरुंधति जी की यह साधारण बात ने राजा दशरथ पर बड़ा असाधारण प्रभाव डाला। महाराज दशरथ के मन में बहुत ग्लानि हुई। गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात ने राजा दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाल दिया। अरुंधति जी ने यह कहा था कि यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। उनके जाने के बाद मैं किसका गुरु रहूंगा? दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई और वह अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरुजी को सुनाया। गुरुजी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया है किंतु चौथापन आ गया है, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन तक संतान नहीं दी है। अब तुम्हें 4 रूप में आना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, गुरु जी, मुझे करना क्या है? गुरुदेव जी ने कहा कि तुझे कुछ नहीं करना, अब जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है। तो इस तरह से गुरु माता अरुंधति जी ने राजा दशरथ को ऐसे शब्द कहे कि जिससे राजा को के अंदर ग्लानि हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे संतान नहीं है और संतान न होने के कारण ये बच्चा रो रहा है। तो इस तरह से ये कहानी होती है। अब रावण की तपस्या और उसके अत्याचार के बारे में सुनो। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और मैं उन्हें वरदान देने गए। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, प्रभु वरदान मांगो। रावण ने कहा, मुझे वरदान यह चाहिए कि मैं किसी के मारने से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता, मैं जानता था तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए मैं तुम्हारे गुरु भगवान शिव को साथ में लेकर आया हूँ। इतना आवश्यक है, तुम अपनी स्वेच्छा से यह तय कर सकते हो कि तुम्हें किसके हाथों से मरना चाहते हो, हम तुम्हें यह वरदान दे देंगे। रावण ने कहा कि मैं मनुष्य और वानर के हाथों मरूं, मेरा वरदान मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तदास्तु। रावण ने मनुष्य और वानर के हाथों मरना स्वीकार किया है। वह जानता था कि वानर तो मेरा आहार है, राक्षसों का आहार है, वानर उसे तो हम लोग खा ही जाएंगे, तो वह तो हमें मार ही नहीं सकते। और मनुष्य में किसी को रहने नहीं दूंगा। राजा मनु के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य उसे माना जाता है जो अपने 16 संस्कारों से युक्त हो। मनुष्य की वह परिभाषा है, अन्यथा देखने में चाहे वह मनुष्य लगे
किंतु संस्कार विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। रावण ने यही विचार करके यह वरदान मांगा कि मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा, उनका धर्म बिगाड़ दूंगा, उनकी पूजा पाठ भक्ति भजन सब कुछ बिगाड़ दूंगा। रावण को वरदान देने के पश्चात ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण से कहा वरदान मांगो। कुंभकर्ण वरदान यह मांगना चाह रहा था कि मैं 6 महीने तक खाऊं और 1 दिन विश्राम करूं। ब्रह्मा जी उसके इस भाव को जान रहे थे। तब उन्होंने सरस्वती जी से कहा कि देवी कुछ कीजिए, यदि 6 महीने खाता रहा तो जगत को समाप्त कर देगा। तब सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर उसकी वाणी को बदल दिया। कुंभकर्ण ने 6 महीने खाने के स्थान पर 6 महीने सोने का वरदान ले लिया। ब्रह्मा जी ने तदास्तु कहा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए, कहा वरदान मांगो। विभीषण जी ने वरदान में भगवान की भक्ति मांगी। इस तरह तीनों भाइयों को वरदान देकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चारों दिशाओं में आतंक फैलाना आरंभ किया। उसी समय मैं दानव नाम का महाबली राक्षस था। उसने रावण के भय से अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह उस रावण के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा चित्रकूट पर्वत पर सोने से मणियों से बनी लंका नगरी थी, जहां यक्ष निवास किया करते थे। रावण ने यक्षों को मारकर भगा दिया और उनसे लंका नगरी छीन ली। वहां रहने लगा। अपने कुटुंबी और सेना को उसने सुविधा अनुसार महल कुटिया बांट दिए। रावण ने कुबेर देवता पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके उससे पुष्पक विमान छीन लिया। रावण के अत्याचार से चारों ओर भयास्त था। सारे देवता रावण के डर से भयभीत थे। इंद्र देवता, चंद्र देवता, देवताओं का गुरु बृहस्पति सब रावण के दरबार में उपस्थित होते थे और रावण का एक साधारण नौकर इन देवताओं के बोलने पर उन्हें धमका देता था कि चुप रहो, अधिक मत बोलो, यह रावण का दरबार है। एक दिन चंद्रमा कुछ बोलने लगा तो रावण के एक सेवक ने कहा, चंद्र यह तुम्हारे मित्र इंद्र का दरबार नहीं है तो इतना अधिक बोल रहे हो, यह विषव विजय महाराज रावण का दरबार है, यहाँ अधिक बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। यदि किसी को यह प्रसंग पर आपत्ति हो तो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन अवश्य करें। चंद्रमा और इंद्र देवता दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। ऐसी बात नहीं कि अवगुण मनुष्यों में ही होते हैं, यह अवगुण तो देवी देवताओं में भी था। देवराज इंद्र और चंद्रदेव ने मिलकर बहुत षड्यंत्रकारी काम किए थे। इन दोनों ने मिलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का शील भंग किया था। चंद्रमा बहुत सुंदर था। भगवान होने के कारण इसने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को अपने घर में रख लिया था। बृहस्पति गुरु की पत्नी और चंद्रमा के द्वारा एक संतान का जन्म हुआ था। गुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को चंद्रमा के यहाँ से वापिस लाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। यह कथा देवी पुराण में आती है। इसमें भी इंद्रदेव ने चंद्रमा का सहयोग किया था और वह भी इंद्र और चंद्र से मिलकर कई अनैतिक कार्य किए थे। पुराणों में इसका वर्णन है। देवताओं ने गुरु बृहस्पति का भी यही हाल था और भगवान शिव भी रावण के यहाँ पूजन करवाने आते थे। रावण प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था, किंतु वह शिव जी के यहाँ नहीं जाता था। शिव जी रावण के दरबार में समय आते थे। किसी ने एक दिन भगवान शिव से पूछा, क्या आपको भी रावण से डर लगता है? भगवान शिव ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ आता हूँ इसका कारण यह है कि यदि मैं समय पर यहाँ आऊँ तो यह मेरे यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुँच जाता है। अगर मैं समय पर यहाँ ना आऊँ तो यह मेरे कैलाश पर्वत पर पहुँच जाता है और पर्वत को उठा लेता है। पर्वत को उठाकर डगमगाता है। पार्वती डरती है, कहती है इसे यहाँ मत आने दिया करो, आप ही वहाँ चले जाया करो। कभी कभी तो मेरे सामने उपस्थित हो जाता है और अपने सिर काट कर मेरे चरणों में डालता है। फिर कहता है कि मुझे यह वरदान दो, वह वरदान दो। मेरे वहाँ आकर यह सब
सब वह करता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई किसी के घर जाकर इस तरह का व्यवहार करे तो आप ही समझो क्या ठीक लगेगा। इसलिए मैं स्वयं यहाँ पर आ जाता हूँ। पृथ्वी माता इन राक्षसों का भार सहते सहते बहुत परेशान हो गई है। वह गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई कि इसके निर्वाण का कुछ उपाय ढूंढो। मैं बहुत परेशान हूँ, इन राक्षसों का भार अब नहीं सहन कर सकती। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा इनका उपाय मेरे पास भी नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इन देवताओं के बीच उपस्थित मैं भी था। देवताओं में दो दल बन गए थे। दो दल बन गए, क्या किया जाए? सब ने मिलकर यह तय किया था कि भगवान के पास चला जाए, भगवान के पास जाया जाए। प्रश्न यह था कि भगवान मिलेंगे कहाँ? कोई कहता है कि भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है कि क्षीर सागर में मिलेंगे। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? ये इस बात के ऊपर सब ने रावण के अत्याचार बहुत ज्यादा सहे। ये थी भगवान श्री राम की अमृत कथा। राम अवतार का दूसरा कारण क्या था? यह संवाद यज्ञवाल्क्य मुनि से भारद्वाज मुनि ने सुनाया था। भगवान शिव माता पार्वती को भगवान के अवतार के कारणों पर कथा सुना रहे हैं। मित्रों, यह संवाद यज्ञवाल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था कि किस तरह भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाई थी। भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे कि भगवान के अवतार लेने का दूसरा कारण मनु जी और शत्रुपा जी की तपस्या थी। महाराज मनु लंबे समय तक राजपाट करते रहे और चौथेपन में अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर तीर्थ के दर्शन करने के लिए चल दिए। तीर्थों के दर्शन किए, ऋषि मुनियों के दर्शन किए। इसके पश्चात तपस्या के लिए जाने लगे। किसी ने मनु महाराज से पूछा, तपस्या के लिए क्यों जा रहे हो? मनु महाराज ने कहा कि भगवान के दर्शन की इच्छा है। पूछने वालों ने कहा कि भगवान तो इंद्रियों का विषय है नहीं, यह निर्गुण निराकार ब्रह्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां उनके दर्शन पाने में सक्षम नहीं है, फिर तुम उनके दर्शन कैसे कर पाओगे? मनु जी ने कहा कि यह सत्य है कि इंद्रियां भगवान तक नहीं पहुंच सकती, किंतु यदि भगवान चाहे तो वह इंद्रियों तक पहुंच सकता है। भगवान हमें दर्शन आवश्यक देंगे, क्योंकि सुना है भगवान तो भगत के वंश में रहते हैं। इस तरह मनु जी और शत्रुपा जी वन में तपस्या करने लगे। मनु शत्रुपा जी ने कठोर तपस्या की। कई दिन बीत गए। ब्रह्मा जी महेश कई बार उनके पास आए और कहा वरदान मांगो, किंतु उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की और ना ही वरदान मांगा। आखिर शरीर सूख गया, हड्डियों का ढांचा बन गया। लंबे अंतराल के बाद एक दिन आकाशवाणी हुई कि क्या चाहते हो, वरदान मांगो। मनु जी ने कहा कि हमें वरदान नहीं मांगना, हम अपने घर जा रहे हैं। हमने तो सुना है कि आप अपने भक्तों के हृदय में विचार जान लेते हो, फिर यह क्यों पूछ रहे हो कि क्या चाहते हो? क्या आपको मालूम नहीं है हम क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा जानता हूं तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें दर्शन देने में असमर्थ हूं। मनु ने कहा आप असमर्थ क्यों हो? किसने असमर्थ किया है आपको? भगवान बोले तुमने। मनु जी ने कहा क्या आपके अपने भगत, आपने उन्हें दर्शन दिए? क्या वह सत्य है? भगवान ने कहा कि यह सत्य है, मैंने उन्हें दर्शन दिए हैं, किंतु उन्हें दर्शन देने में मैं तुम्हें दर्शन देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि तुम तो तपस्या कर रहे हो, निर्गुण निराकार ब्रह्मा की तपस्या कर रहे हो। जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वह साकार रूप में तुम्हें दर्शन कैसे दे सकता है? जिन भक्तों को मैंने दर्शन दिए हैं उन्होंने अपने मन में मेरा रूप बनाया है, तब मैंने उन्हें उस रूप में दर्शन दिया है। तुमने मेरा कोई रूप नहीं बनाया, इसलिए दर्शन देने में असमर्थ हूँ। मनु महाराज ने कहा हाँ अवश्य, यह भूल तो हमसे हुई है।
क्या हम सभी आपको कोई रूप बना ले तो आपको दर्शन दे देंगे। भगवान ने कहा आवश्यक हो जाएंगे। तब मनु महाराज ने प्रार्थना की कि जो रूप भगवान शिव के मन में बसता है, जिस रूप का भगवान शिव गुणगान करते हैं, हमें उसी रूप का दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा तदास्तु, और भगवान तुरंत वहां मनु शत्रुपा जी के सामने शंख चक्र सहित चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मनु की शत्रुपा जी ने भगवान के दर्शन करके उनके चरणों की वंदना की, प्रार्थना की और आनंदित हुए। फिर भगवान ने उनसे कहा कि अब वरदान मांगो। राजा मनु अपने मन में बड़ा संकोच कर रहे हैं, चाहते तो हैं पुत्र रूप में भगवान को पाया जाए, किंतु कहने में संकोचा रहे हैं, कह नहीं पा रहे कि तुम मेरे यहाँ पुत्र बनकर आओ। फिर संकुचाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहता हूँ। भगवान राजा मनु के भाव को समझ चुके थे। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र कहाँ से लाऊंगा, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके आ जाऊंगा। महाराज मनु बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने शत्रुपा जी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। रानी शत्रुपा जी ने कहा कि मैं भी आपको पुत्र रूप में ही देखना चाहती हूँ। हाँ, इसके अतिरिक्त मुझे एक वरदान और देना चाहते हो। मुझे यह वरदान दे दीजिए कि आप मुझे जब हमारे यहाँ जन्म लो तब माता बनने का सौभाग्य मुझे मिले और मेरी स्मृति बनी रहे कि आप भगवान हो। भगवान का मेरे घर में जन्म हुआ है। भगवान ने तदास्तु का। इतने में ही राजा मनु ने भगवान श्री नारायण हरि से कहा, प्रभु रानी शत्रुपा जी चाहे मेरे वरदान में सम्मिलित है, किंतु मैं इसके वरदान में सम्मिलित नहीं हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि जब आपका हमारे यहाँ पर जन्म हो तो मेरे हृदय में यह ज्ञान ना रहे कि तुम भगवान हो, केवल मैं तुम्हें पुत्र के रूप में ही देखूं और आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। भगवान ने कहा, राजा क्या तुम उल्टी गंगा बहाओगे। पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है। जब तुम्हारा पुत्र बनकर मैं आऊँगा तो तुम्हारे चरणों में अनुराग तो मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है और तुम पिता होकर पुत्र के चरणों में अनुराग होना मांग रहे हो। राजा मनु ने कहा, प्रभु कोई मुझे कुछ भी कहे, समाज चाहे मुझे मूर्ख समझे, किंतु मैं चाहता तो यही हूँ। ज्ञान तो मुझ में अभी भी था जो तपस्या करने आ गया, किंतु मन के ऊपर काबू नहीं रहता। मैं वरदान आपसे यही मांग रहा हूँ कि आपके चरणों में अनुराग हो जाए, और यदि आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाएगा तो फिर मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सब जिम्मेवारी फिर आपकी रहेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि केवल आपको अपने पुत्र के रूप में देखूं, और आपसे अलग होने का यदि अवसर आए तो मेरे प्राण निकल जाए। मुझे यह ज्ञान ही न रहे कि आप भगवान हो। आपके बिना मैं जीवित नहीं रहूं। बस मैं केवल इतना चाहता हूं कि भगवान ने मनु जी और शत्रुपा जी को तदास्तु कहा और कहा कि तुम जाकर अपना राजपाट संभालो। अवसर आने पर मैं अपने आप तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। यह वरदान देकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए और राजा रानी प्रसन्न होकर वापिस चले गए अपने स्थान पर। और फिर एक समय आया जब त्रेता युग में मनु शत्रुपा जी दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में अवधपुरी में राजा रानी बने। तब भगवान ने उनके यहाँ राम रूप में अवतार लिया। तो इस तरह से राम का दूसरा जन्म का यही कारण था। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना, और वीडियो को शेयर करना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना, और एक बार मुँह से भी बोलो जय श्री राम। सीता को अंगूठी किसने दी? सीता को अंगूठी हनुमान जी ने दी, अशोक वाटिका में जाकर के दी। और जब सीता माता पेड़ के नीचे बैठी थी तो श्री राम जी ने उनको निशानी के रूप में दी थी कि सीता जी को ले जाकर के ये दे देना, ताकि सीता समझ जाएगी कि राम जी ने ही ये दूत भेजा है और ये राम जी की ही निशानी है। तो इसलिए ये अंगूठी हनुमान जी ने सीता माता को दी थी अशोक के पेड़ के नीचे। तो आप इस बात को जान गए होंगे कि सीता के पास अंगूठी कहाँ से आई थी। सीता के पास अंगूठी हनुमान जी ने दी थी। तो
ये थी सीता की अंगूठी का परिचय। तो ये कहानी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना और जय श्री राम लिख देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बेल आइकन बटन दबा देना। बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम।